गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज चुके हैं। आपने जैसे कि देखा कि मैंने रात लेट तक पढ़ाई की थी और फिर मैं अब सुबह उठ गई हूँ। सुबह उठने के बाद अब मैं स्टडी नहीं करती, अब मैं काम करती हूँ। फिर काम करने के बाद फिर जब काम ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा से अपनी जो भी मुझे टाइम मिलता है पढ़ाई करती हूँ। और फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज ये मैं मलाई को गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आप देखते होंगे कि मैं रोज़ मलाई इकट्ठा करती थी सुबह दूध पे से निकाल के, तो आज मैं उसे गर्म कर रही हूँ। वैसे तो हम उसे बिलो भी सकते हैं जिससे फिर जल्दी से घी निकल जाए, लेकिन आपको पता होगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे बिलोने में टाइम लगता है और फिर घी निकलता है। तो इसलिए अब मैंने सीधा ये गैस पर रख दिया। मैं अपना काम करती रहूँगी यहाँ पर और ये घी भी बनता रहेगा साथ साथ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे कितना घी निकल जाता है। इससे घी निकलने के बाद 10 से 15 दिन का काम चलता है। तो ऐसे ही मैं मलाई इकट्ठा करके घी बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने आटा कर दिया था और अब फिर मैं सिवाय को उठाने के लिए आ गई थी। फिर उसे तैयार किया और उसे नाश्ता दिया, उसका लंच पैक किया और फिर उसे अब स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को सिवाय का स्कूल दिखाऊंगी। ये सिवाय का स्कूल है किड्स हैबिटेट। ये छोटा सा ही है, बस नीचे ही जाना होता है। मैंने 12-20 का कराया नहीं था क्योंकि ये छोटा है और बच्चों के सामने थोड़ा सीधा भी है, इसलिए मैंने इसे बाहर नहीं भेजा था कि नहीं बस यहीं ठीक है, मैं कम से कम यहाँ खुद लेने चली जाऊँगी और खुद छोड़ आऊँगी। और फ्रेंड, सिवाय को छोड़कर आने के बाद अब मैं फिर सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दूँगी और फिर मैंने सबके लिए रोटी बनाकर रख दी है। दीदी और के लिए भी जब उन्हें खानी होगी खा लेगी। और ये काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर खुद नाश्ता करूँगी। और फ्रेंड्स, हाउसवाइफ की ज़िंदगी ऐसी है कि अपने आप गरम खाना भी नहीं खा सकती। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मलाई में से कितना घी निकला है। ये घी 10 से 15 दिन चलेगा। और फ्रेंड्स, अब मैंने किचन का काम ख़त्म कर दिया था और काम ख़त्म करने के बाद अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी थी और मेरे नाखून थोड़े से बढ़ रहे थे। मुझे बड़े हुए नाखून बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने उन्हें काट दिया। और फ्रेंड्स, अब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और आप देख सकते हैं कि 12:30 बज चुके हैं और मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया और अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। हिस्ट्री में मैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो भी है मतलब वैदिक धर्म, ये सारे पढ़ लूँगी। आज मैं कोशिश करूँगी कि इन्हें ख़त्म कर लूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हम बैठते हैं पढ़ने के लिए कि 1 घंटा, मतलब दूसरे इंसान को लगता है कि हाँ 1 घंटा पढ़ लिए तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन सच बताऊँ तो जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 1-2 घंटे में कुछ भी नहीं होता, मतलब हम कुछ भी कवर नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स, अब मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके थे और मैं इधर आकर बैठ गई थी। यहाँ थोड़ी धूप आ रही थी, अब मौसम सर्दी का है तो धूप अच्छी लगती है। और यहाँ पर सब जगह से बंद है तो यहाँ धूप नहीं आती, बस थोड़ी सी यहाँ से आ रही थी तो मैं यहीं पर बैठ गई कि चलो थोड़ी सी धूप ले लूँ, लेकिन वो धूप नहीं मिली। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो टॉपिक पढ़ रही थी वो ख़त्म कर दिया और बस ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इन्हें मैं कल लगा कर ख़त्म कर दूंगी। इन्हें भी मैं कल, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें अच्छे से करने होते हैं तो इसमें अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं अब फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी थोड़े टाइम के लिए। और आज मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम भी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि अब अंधेरा होने लगा है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ और इसका रिवीजन करने के बाद मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि फिर रात को मुझे वीडियो एडिट भी करनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास
मतलब इतना सा भी टाइम नहीं होता कि मैं किसी के साथ खड़ी होकर दो बात ही कर लूँ, क्योंकि अगर मैं दो बात भी करती हूँ तो मुझे एक प्रेशर रहता है पीछे से कि नहीं बात नहीं करनी, मतलब टाइम ख़राब हो रहा है, इतने में तो मैं और कुछ कर लेती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर है। लेकिन मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि आज मैं ये प्रेशर झेल रही हूँ तो कल मेरी लाइफ इस प्रेशर की वजह से ही अच्छी होगी, क्योंकि आज हम अपना टाइम खो रहे हैं और तो हमें फिर बाद में पछताना पड़ेगा। और पता नहीं, मैंने एक टीचर की बात सुनी थी, वो बोल रहे थे, मेरे मतलब याद नहीं आ रहा कौन से टीचर थे, तो वो बोल रहे थे कि अपना टाइम किसी को भी मत दो। तो बस मैं उसी बात पर अमल करती हूँ कि मैं अपना टाइम किसी को भी नहीं देती, अपने ऊपर लगाती हूँ, पूरा फोकस करती हूँ। और फ्रेंड्स, हम जितना भी चाहे उतना टाइम अपना ख़राब कर सकते हैं और उतना सही कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे ही हाथ होता है। आपने देखा होगा जो हम सोचते हैं ज़्यादातर हमारे साथ वही होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, मतलब हम निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल भी निगेटिव ना सोचें, क्योंकि अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही सोचिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 घंटा स्टडी कर ली थी और अब मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी। कुछ मैंने जो सामान रखा था किचन में, मतलब जैसे दाल वगैरह, वो सब डब्बे में रखी और फिर उसके बाद मैंने दाल बनाई और फिर मैंने दाल के साथ आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बनाई। तो आप समझ नहीं सकते कि मैं 4:15 बजे उठकर चली थी, मतलब 4:30 बजे समझो। और 4:30 से मतलब मेरा इतना टाइम ख़राब हो गया है 2 सब्ज़ी बनाने में, मतलब बहुत ज़्यादा। और मैंने बैंगन इसलिए बनाए क्योंकि वे कई दिनों के रखे थे, तो मुझे लग रहा था कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने बना दिया था उन्हें। और फ्रेंड्स, अब मैंने रात का खाना भी खा लिया था और खाना खाने के बाद मैं फिर अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी। और आप देख सकते हैं कि 9 बज चुके हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढूँ। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर फ़िज़िक्स की क्लासेस कर रही हूँ और आप सभी सोचते होंगे कि ये कैसे बैठकर क्लासेस करती है, मतलब पेन कॉपी कुछ नहीं लेती। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी खान सर की क्लासेस करते होंगे तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि वो अपनी क्लास में भी मतलब बोलते हैं कि कॉपी पेन बंद कर दो, सिर्फ ध्यान से समझो, क्योंकि मतलब वो इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, मतलब हमें अपना फोकस पूरा उन पर ही रखना होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊं कि ये एक ऐसे टीचर है जिनकी क्लास करते हुए मुझे पता ही नहीं चलता कि क्लास कब ख़त्म हो गई। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग सी है, वो बिहार से है ना, तो और हम यूपी से है, तो मतलब लैंग्वेज में थोड़ा अंतर रहता है। तो मुझे शुरू में इतनी समझ सी में नहीं आती थी कि क्या बोलते हैं, और वो बीच बीच में टॉपिक मतलब अलग ले जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता था मुझे कि नहीं ये तो वैसे ही पढ़। लेकिन उनका तरीका ऐसा है कि वे इस तरीके से समझाते हैं कि मतलब कोई ना भी पढ़ने वाला हो तो उसके भी समझ में आ जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने अपने 2 घंटे की क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, मतलब मैंने 3 क्लास की थी फिजिक्स की, और इसके बाद अब मैं फिर मैथ की क्लास करने लगी आदित्य रंजन सर की। और यहाँ पर मैं परसेंटेज टॉपिक पढ़ रही हूँ, देखती हूँ, मुझे लगता है कि अब बस ये मेरा टॉपिक ख़त्म होने वाला ही है और फिर इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी। और आप सभी को पता ही होगा कि मैथ हम जितना ज़्यादा निकालते हैं उतना ही ज़्यादा हमें मतलब समझ में आता है। मैथ निकालने से ही समझ में आता है, अगर हम ऐसे बैठ कर देखते रहे, मतलब जैसे जीके को हम पढ़ते हैं तो वो समझ में आ जाती है बार बार पढ़ने से, लेकिन मैथ को हमें बार बार निकालना होता है। जितना हम पेन चलाएंगे तो उतना ही मैथ हमसे आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौने मतलब 12 ही बज गए समझो, और
मैं अब पढ़ रही हूँ। और फ्रेंड्स 12 बजे तक तो मुझे नींद नहीं आती, मैं सच बताऊँ तो 12 बजे तक तो मैं आराम से पढ़ लेती हूँ, लेकिन 12 बजे के बाद का टाइम समझो मत कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी होता है मेरे लिए। मतलब उस टाइम पर सभी सो जाते हैं और थोड़ा ऐसा होता है कि रात का टाइम मतलब लेट, ऐसा लगता है कि दिन में टाइम जल्दी जल्दी जाता है और रात के टाइम थोड़ा लेट लेट जाता है। तो 12 बजे से बाद में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं मैथ के बाद थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करी कि चलो ठीक है देखती हूँ, नींद ना आए बार बार सोच रही थी। और मैंने चाय आज इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने जब खाना खाया था तो मुझे तेज़ाब बन गया था, मतलब थोड़ा सा, तो फिर मैंने चाय नहीं बनाई। और फ्रेंड्स अब मैं आज यहाँ पर अपनी स्टडी ख़त्म करती हूँ और 1 बज चुका है।